जैसे ही लड़का लड़की जवान होते हैं, परिवार वाले रिश्तेदार वाले पीछे पड़ जाते हैं कि शादी कर लो, शादी कर दो। बिल्कुल उसी तरीके से एनसीईआरटी के पीछे सारे यूपीएससी टॉपर लगे रहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। अब शादी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि शादी का लड्डू खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए, पर एनसीईआरटी के बारे में ऐसा नहीं है। अगर एनसीईआरटी का लड्डू आप लोग खाओगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं और एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और इसी के साथ में जो एनसीईआरटी का भूत आप लोगों के दिमाग में चढ़ा रहता है कि यार एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्यों पढ़े, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज पढ़े या फिर एनसीईआरटी क्लास वाइज पढ़े, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या नहीं एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी के नोट्स बनाए कि ना बनाए, ये सारे के सारे कंफ्यूजन आज आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, आज ये भूत आप लोग यहीं मार के जाओगे अगर वीडियो को एंड तक आप लोग देख लोगे। बस आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या आप लोगों ने कभी जीवन में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं, यस या फिर नो। तो बताइए जरूर आप में से किसने ने एनसीईआरटी पढ़ी है और कितनी बार एनसीईआरटी आज तक आप लोगों ने पढ़ी है। जिस तरीके से भी पढ़िए अपना तरीका भी आप लोग बता सकते हैं और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसको आप लोग देखिएगा कितना इफेक्टिव है और फिर कंपेयर करके देखना कि कितना ज्यादा इफिशिएंसी आप लोगों की बढ़ती हुई नजर आएगी। और आखिर क्यों सारे के सारे यूपीएससी टॉपर या फिर कोई भी सीरियस जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा फोकस करता है एनसीईआरटी के ऊपर, आखिर क्या जादू है एनसीईआरटी के अंदर में, तो वो जादू मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वैसे तो पूरी वीडियो शानदार रहने वाली है, पर मेरे से पूछो कि आज की वीडियो का सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन से होंगे, तो आप लोगों को ये दो पॉइंट यहां पर देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट होगा यहां पर कि कैसे 4 स्टेप है एनसीईआरटी पढ़ने के, ये आप लोगों को बेस्ट एक तरीके का सॉल्यूशन देकर जाएगा। और दूसरा है कि एनसीईआरटी कैसे नोट्स बनाए इससे, तो ये आज की वीडियो के आप लोग बोल सकते हैं सबसे बेहतरीन पॉइंट होंगे। अब यहां पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। अब 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक तो वो कि जो एनसीईआरटी अपने आप से पढ़ना चाहते हैं और एक वो कि जो एनसीईआरटी क्लास से लेना चाहते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करूंगा कि एनसीईआरटी जो खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में, जिसको क्लास से एनसीईआरटी पढ़नी है उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। वरना ये कोई ऐसा टफ काम नहीं है कि जो आप लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में है कि यार इतने अच्छे अच्छे डायग्राम बना बनाकर समझाई गई हैं कि आप लोग इनको खुद से भी पढ़ सकते हैं। कोई ज्यादा टफ टास्क है नहीं है, बस क्लास में होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है, कोई और बता देता है, बस इतना फर्क है। अब यहां पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, कि यार एनसीईआरटी आखिर पढ़ें क्यों, ये तो बता दो कि एनसीईआरटी जरूरी है पढ़ना। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप लोग एक सरकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सरकार का ही डॉक्यूमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ही यहां पर एनसीईआरटी पब्लिश करती है। और इसका नाम आप लोग देखोगे तो आप लोग यहां से समझ जाओगे नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी कि इसको प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर वर्कशॉप कर प्रॉपर डायग्राम के थ्रू, प्रॉपर एक तरीके से कहानियों के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है। इतने शानदार तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जेएनयू, डीयू और हमारे देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर स्टार्टिंग के चैप्टर आप लोग देखोगे उन्हीं पर उनके नाम लिखे रहते हैं कि किस किस प्रोफेसर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। आप लोग कोई किताब पढ़ते हो ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लोग देखते हो, अच्छा ये तो लक्ष्मीकांत की है, सुभाष कश्यप की है, ये किस इंसान ने लिख रखी है, वहां एक इंसान लिख के चला जाता है। यहां पर दुनिया भर के लोगों के द्वारा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया है। और 6 से लेके 12 साल की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, ये आप लोग का बेस तैयार कर देगी, ऐसा बेस कि कितनी भी बड़ी इमारत इसके ऊपर खड़ी कर लेना, गारंटी देता हूं बिल्डिंग हिलेगा नहीं। और सबसे शानदार बात क्या है, यूपीएससी क्यों पीछे पड़ी है एनसीईआरटी के, टॉपर पड़े हैं यूपीएससी पड़ी है, आखिर क्यों, तो इसके पीछे है एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन। वो क्या है, यूपीएससी इसलिए पीछे पड़ी है, एक तो ये स्टैंडर्ड किताबें हैं, सरकार की किताबें हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा ये किताबें बेसिकली इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया है। दूसरा, ये समाज के हर एक सोसाइटी के सेक्शन के लिए अवेलेबल है अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो यहां पर चाहे शहर से आते हो आप लोग, चाहे गांव से आते हो और चाहे किसी भी सेक्शन सोसाइटी से आप लोग आते हो, किसी भी कोई गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने ना बेसिकली किताब नहीं खरीद पाया। क्यों, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप लोगों को पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी एनसीईआरटी हर एक लैंग्वेज में जो भी आप लोग प्रेफर करते हो। तो यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाती है ना, उसके मन में ये बिल्कुल डाउट नहीं रहता यार इस किताब से क्वेश्चन ना बनाओ, क्यों, क्योंकि यार ये किताब तो हो सकता है बच्चे ने ना खरीदो, उसके पास में पैसा ना हो। अब यूपीएससी इसीलिए 6ठी एनसीईआरटी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती है, 7वीं की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेती है, क्योंकि उसको पता है कि फ्री में दे रखी है, हर लैंग्वेज में दे रखी है और इतने ईजी लैंग्वेज में दे रखी है कि अपने आप से बैठकर भी अगर कोई घर पर पढ़ना चाहे तो उसको शायद ही कोई दिक्कत आए, इतने शानदार तरीके से समझा रखी है। तो फिर यहां पर इससे मैं क्वेश्चन क्यों ना पूछूं। तो यूपीएससी एनसीईआरटी को एक स्टैंडर्ड बुक मानती है
और इसके अंदर में जो की पॉइंट्स दिए गए ना, आप लोगों के लिए की वर्ड दिए गए हैं, उनको बकायदा इस तरीके से समझाया गया है कि इसके बाद में अगर कोई भी आप लोग किताब उठाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को वो किताब हलवा लगने लगेगी। एनसीईआरटी ऐसा फाउंडेशन बेस आप लोगों का तैयार कर देगी। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखना चाहिए, और दूसरा सबसे स्टेप जो इंपॉर्टेंट है उसमें है एनसीईआरटी आप लोगों को उठा लेनी चाहिए। ये आप लोगों को कभी धोखा नहीं देगी, आप लोगों को कभी हारने नहीं देगी, और आप लोग के अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा कोई भी किताब पढ़ते हुए वो 7वें आसमान में होगा, अगर ये एनसीईआरटी आप लोगों ने एक बार कंठस्थ कर ली। और कंठस्थ कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग अलग स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। दोस्तों अब जो मैं आप लोगों से बातें करूंगा यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओनली एनसीईआरटी के बारे में नहीं करूंगा आप लोगों से। कोई भी किताब अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस पैटर्न में आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, जिस पैटर्न में ये यहां पर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है। मतलब क्या है, ये पैटर्न क्या है, हाउ टू रीड या फिर स्टडी एनसीईआरटी। तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये बोली गई है, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, जब भी मैं आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मान लीजिए मैं आप लोगों को डेली जो करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं, तो वहां पर जब भी मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। अगर मैं अपने लिए पढ़ूंगा तो मैं उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाऊंगा, पर लेकिन वो टॉपिक वो सब्जेक्ट मुझे आप लोगों को समझाना है। तो जब भी आप लोग अपने आप को एक स्टूडेंट छोड़कर ऐसे लगेंगे कि मैं एक टीचर हूं, मुझे ये सब्जेक्ट किसी को पढ़ाना है, तो आप लोगों का बुक को, किताब को पढ़ने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। तो कभी भी अगर कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि क्या इसको मैं किसी को समझा सकता हूं या समझा सकती हूं, या फिर क्या इसके ऊपर अगर मुझे 4-5 लाइन लिखने के लिए कोई दे दे तो क्या हम लोग वो लाइन लिख सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा है। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, अपने आप को टीचर कैसे बनाना है आप लोगों को। जब कोई किताब पढ़ने बैठे आप लोग या फिर एनसीईआरटी पढ़ने बैठे, तो उसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये 5 शब्द आप लोग की जिंदगी आसान बना देंगे। सबसे पहले आप लोग को 4 तो आप लोग को बेसिकली ये देखने को मिलेंगे W और एक H, यानी कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन और वेयर। यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ें, अगर उसमें ये 5 क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा दें कि कोई चीज क्या है, कैसे है, कहां है, कब है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मार्क अगर आप लोगों ने लगा दिए, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, चाहे टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये देखना कि आप लोग रियलिटी में उस टॉपिक के अंदर घुसते चले जाओगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और कई सारे बोलते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते कभी कहीं दिमाग चला जाता है, कभी कहीं दिमाग चला जाता है। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे ये क्वेश्चन मार्क लगाकर कि ऐसा हो रहा है तो यार क्यों हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सब्जेक्ट में एंट्री करने में आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और आप लोग इतनी जल्दी सब्जेक्ट के अंदर में कंसंट्रेशन करते हुए नजर आओगे कि कोई आपस में, आसपास में कोई बोलता भी रहेगा तो उसके ऊपर आप लोग का फोकस नहीं जाएगा। इससे आप लोग का इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में। ये आप लोग यहां पर याद रखना। और जब आप लोग यहां पर पढ़ने बैठोगे तो एक शब्द अक्सर बोला जाता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यार, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई साहब रीड बिटवीन द लाइन, मतलब लाइन के बीच में से पढ़ लेना। लाइन के बीच में क्या पढ़े यार, लाइन के बीच में भी कुछ होता है क्या, लाइन के बीच में तो गैप होता है, उसको क्या पढ़े। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब ये होता है, अगर वहां पर कहीं लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, अगर वहां पर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, अगर वहां पर लिखा हुआ है फेडरलिज्म, इन शब्दों के मतलब आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर ये शब्द आप लोग नहीं समझ रहे हो, बस पढ़कर ऊपर से निकल गए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो रीड बिटवीन द लाइन है कि इंसान, वो नहीं कहते कि नजरों ही नजरों में जो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। तो आप लोगों को भी यहां पर अपनी किताबों से प्यार करना है, और किताबें क्या बोलना चाह रही हैं वो आप लोगों को बेसिकली समझना है। तो ये चीज जब हो पाएगी जब आप लोगों से बिल्कुल किताबों के साथ में वो कनेक्शन होगा, जब किसी अपने चाहने वाले के साथ में आप लोगों का कनेक्शन होता है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर प्रॉपर मीनिंग आप लोगों को उसका समझना पड़ेगा, क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तब जाकर आप लोग उसके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। कीवर्ड जो होते हैं ना, उसको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही पॉइंट्स तरीके से फैक्ट जो है एनसीईआरटी ने बाकायदा डायग्राम में और बॉक्स की फॉर्म में यहां पर बना रखे हैं। एनसीईआरटी खोलकर तो देखो यार, आप लोगों को प्यार हो जाएगा किताबों के साथ में, इतनी प्यार से प्रिंट की गई, इतने सारे डायग्राम के साथ में, खासकर जो नई वाली एनसीईआरटी आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब भी कोई एनसीईआरटी किताब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके पीछे भी आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर तो मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से,
तो एक बार को अपने पुराने क्वेश्चन पेपर में को आप लोग गो थ्रू हो लेना। इससे क्या रहेगा, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप लोग उन क्वेश्चन के आंसर फिर यहां पर दे पाओगे जो कि किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, वो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। आप लोगों को एक बात बता दो कि हर साल 30 से लेकर 40 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को नॉर्मली एनसीईआरटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी अगर आप लोग एग्जाम के पेपर उठाकर देखोगे। अब यहां से आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो इतने बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन आज आप लोगों का दूर होने वाला है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज पढ़ें या फिर एनसीईआरटी क्लास वाइज पढ़ें। क्योंकि आप लोगों को पता है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग एनसीईआरटी है और अलग अलग क्लास की अलग अलग एनसीईआरटी है, तो इनको लेकर आगे कैसे बढ़ें। इसमें कई सारों का जो मत है वो डिफरेंट हो सकता है। वो हो सकता है कि अपने हिसाब से पढ़ना पसंद करें, पर लेकिन मैं आप लोगों को बेस्ट वे बताऊंगा जिससे आप लोग मैक्सिमम लंबे समय तक चीजें याद रख सकते हैं। और जिस किसी को लगता है, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि आप लोग किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना पसंद करते हैं, क्लास वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अगर आप लोग जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं अगर उस तरीके से आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग यहां पर कहीं ना कहीं मेरे साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर पसंद नहीं करते हैं तो आप लोग के एक चेक बैलेंस आप लोग के सामने निकल कर आएगा कि हाँ, हम लोग अब तक ये गलत कर रहे थे, अब ऐसे हम लोग को करना है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं एक चीज कनेक्ट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो आप लोग माइंड है उसकी आप लोग बेसिकली कैपेसिटी और इंटेंशन भी समझ पाएंगे। वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अब यहां पर आप लोगों को पता है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो क्लास वाइज पढ़ते हैं, पहले बैठकर छठी खत्म कर देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी सोसाइटी पॉलिटी ये सारी एनसीईआरटी पहले छठी खत्म कर दी, फिर 7वीं की उठा ली साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर उसकी खत्म कर दी, फिर 8वीं की उठा ली साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी फिर उसकी खत्म कर दी। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप लोगों ने यहां पर कोई आप लोगों ने मान लीजिए पहले साइंस की किताब पढ़ी, अब आप लोग यहां पर फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो यहां पर जब तक आप लोग 7वीं में जाते हो तो यहां पर फिर आप लोग क्या करते हो, फिर साइंस की पढ़ते हो फिर हिस्ट्री की पढ़ते हो फिर ज्योग्राफी की पढ़ते हो। तो आप लोग का जो किताबों के बीच में जो सब्जेक्ट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो नहीं हो पाता, वो ब्रेक हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज, इवन आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चीजों को रिकॉल नहीं करोगे तो 2 दिन के बाद में आप लोग का 90 से 80% जो है वो सफाचट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये माइंड की कैपेसिटी आप लोग यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को किस तरीके से पढ़नी है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर माइंड को आप लोग समझ कर नहीं चलोगे, देखिए आप लोगों को एनसीईआरटी का नेचर भी समझना है कि एनसीईआरटी किताबें कैसी हैं, और आप लोगों को अपना नेचर, अपने दिमाग, अपने माइंड का नेचर भी समझना है कि वो किस तरीके से लंबे समय तक इनको याद रख सकता है। तो दोनों में बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है। अगर दोनों में बैलेंस आप लोग नहीं बना पाओगे तो फिर दिक्कत आप लोगों को देखने वाली है। तो दोनों में बैलेंस बनाओगे तभी बेस्ट रिजल्ट आप लोग इसका लेकर आ पाओगे। तो वो बैलेंस बनाने वाली प्रक्रिया मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो फिर कैसे कवर करें, क्लास वाइज करें कि सब्जेक्ट वाइज करें। तो मेरा सजेशन आप लोगों का रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को यहां पर बेसिकली चलना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोग ध्यान से सुनना। अगर आज की डेट में आप लोगों ने मान लीजिए सबसे पहले तो आप लोगों को कौन सी एनसीईआरटी उठानी है, वो एनसीईआरटी उठानी है जो आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट आप लोगों का। उससे क्या होगा, उससे आप लोग उसको अच्छे से और समझ पाएंगे, और जैसे जैसे किताबें खत्म होती चली जाएंगी तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मान लीजिए आप लोग साइंस स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर आप लोग आर्ट स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने आर्ट साइड ले रखी है, तो उसी के बेसिस पर आप लोग अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो मैं साइंस का उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 6th क्लास की आप लोगों ने साइंस की एनसीईआरटी उठा ली, तो उसमें बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों ने 6th की खत्म कर दिया, आप लोग 7th पर पहुंच गए, तो जैसे ही 7th पर जाएंगे ये जो बेस आप लोगों का बना है, जो बेसिक है, उसी का एडवांस वर्जन आप लोगों को 7th में देखने को मिलेगा। अब जब आप लोग 8th में जाओगे तो आप लोगों को और एडवांस वर्जन यहां पर 8th में देखने को मिलेगा, और कई सारे टॉपिक जो हैं वो आप लोगों को रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है, आप लोगों को यहां पर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आगे बढ़ते हुए चलना है। इससे आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा किताबों के साथ में, तो आप लोगों को किताबों से प्यार होने लगेगा, और नहीं तो एक दूसरे से ब्रेकअप करते हुए नजर आओगे। कुछ दिन पढ़ोगे और उसके बाद में फिर दोनों के बीच में दरार पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। ना तो एनसीईआरटी को आप पसंद आओगे और ना ही आपको एनसीईआरटी पसंद आएगी। इसके पीछे एक रीजन और है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सांप सीढ़ी का खेल खेला आप लोगों ने, या फिर घर में सीढ़ी तो आप लोगों ने देखी होगी ना। तो यहां पर सीढ़ी के जो पायदान होते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे
तो नीचे वाले पायदान पर अगर आप लोग पैर रखोगे और फिर ऊपर वाले पर, फिर ऊपर वाले पर ऐसे जाओगे तो आसानी से आप लोग ऊपर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, अपने गोल पर आप लोग पहुंच जाओगे। पर लेकिन बीच में से अगर 2 पायदान भी अगर आप लोगों ने हटा दिए तो या तो आप लोग यहां पर गिरोगे, चोट लगेगी, या फिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, वहीं खड़े रह जाओगे। तो सबसे आसान तरीका है कि आसान शब्दों में कहूं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने पूरे लगते हैं एक बच्चे को जन्म देने में। अगर बच्चा 6 महीने में पैदा हो जाए या फिर 7 महीने में पैदा हो जाए तो उस बच्चे को केयर देनी पड़ती है, तब जाकर वो बच्चा सर्वाइव करता है। तो इसलिए हर समय कोशिश करो कि एक शॉर्टकट न अपनाओ, आप लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलो। शॉर्टकट तो आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि चीजें आप लोगों को शॉर्टकट लगने लगेगी जब आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस पर पहुंच जाओगे। तो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास वाइज आप लोगों को लेकर चलनी है अगर कनेक्शन बनाना है। अब ये तो मैंने बता दिया कि क्लास वाइज आप लोगों को लेकर चलनी है। आप लोग कैसे सोच रहे थे, कैसे लेकर चलनी है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अब यहां से आगे दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि क्लास वाइज तो आप लोगों को लेकर चलनी ही चलनी है। अब ये किताबें पढ़नी कैसे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। यानी कि जो मैंने 4 स्टेप आप लोगों को बोले थे वो 4 स्टेप आप लोगों के सामने आने वाले हैं। और ये मेरे हिसाब से, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि बहुत सारे टॉपर्स को मैंने एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पर ये 4 स्टेप मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं। अगर इस वे में आप लोग इन किताबों को फॉलो करोगे, ये क्या दूसरी किताबों को भी अगर इन स्टेप से आप लोग फॉलो करोगे तो वो लंबे समय तक आप लोगों के माइंड में रहेगी और जब रिकॉल करोगे तो याद भी आ जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और आप लोग अपना सिलेक्शन लेते हुए नजर आओगे। किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस तरीके से किताब आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक कोई भी एनसीईआरटी किताब जो है वो खोलकर नहीं देखी है तो यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है। हालांकि ये तो एक जोक हो गया कि खोलकर नहीं देखी है, खोलकर तो आप लोगों ने देखी होगी एटलीस्ट एनसीईआरटी, पर यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका बताऊंगा एनसीईआरटी को कैसे कैसे आप लोगों को लेकर चलना है। सबसे पहले जब आप लोग फर्स्ट टाइम किताबों को खोलकर देखोगे, जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम किताबों को खोलकर देखो, चाहे किसी भी चैप्टर को आप लोग खोल के देख लो, जैसे एनसीईआरटी उठा लिया आप लोगों ने ज्योग्राफी की, तो आप लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खोलो और उसको बेसिकली क्या करो, सबसे पहले उसके बैक एंड पे आप लोग जो उसका चैप्टर है उसके पीछे जाओ और पीछे जाके आप लोग उसके क्वेश्चन पढ़ो, जो भी क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में। और वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अब आप लोग जो है वो चैप्टर के ऊपर आओ, बस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ना तो आप लोग को ये सोचना है कि यार ये मुझे याद रखना है, ना आप लोग को ये सोचना है कि यार ये तो मैं भूल जाऊंगा या फिर ये मेरे याद नहीं रहने वाला है, नहीं यार इससे तो मैं नोट्स बना लेता हूं, कुछ नहीं सोचना है। ये बिल्कुल ऐसे है जब नए नए शहर में आप लोग जाते हैं, बस आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहां पर क्या है, बस ये पता है कि भाई ये स्टेशन है, यहां से उतरना है और मुझे अपने रूम तक रिक्शा पकड़ के ऑटो पकड़ के जाना है, उसके बीच में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर लेकिन जब आप लोग फर्स्ट टाइम जाओगे तो देखते देखते जाओगे, तो देखते देखते चले जाओ मजे मजे में। ये थोड़ा कि याद रख लेता हूं यार यहाँ पे है, याद रख लेता हूं यहाँ पे है, इतनी बार आओगे जाओगे अपने आप याद रह जाएगा। तो पहली बार बस रीडिंग करते चले जाओ। आप लोगों को बस ये जानना है कि अच्छा ये चैप्टर्स हैं, इनके अंदर में ये टॉपिक्स हैं, एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को यहां पर लग जाएगा। भूल जाओगे कोई टेंशन नहीं है, और उससे नोट्स भूलकर भी बनाने की कोशिश मत करना, वरना दूसरी एनसीईआरटी की किताब तैयार कर दोगे। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होगे उस टाइम पर आप लोग सारी की सारी चीजें आप लोगों को नहीं लगेगी और आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दोगे, तो वो सबसे बड़ी बर्बादी होगी। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि पहली बार चैप्टर खोलना है, उसके पीछे के क्वेश्चन पढ़ने हैं और आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है अपना चैप्टर। उससे आप लोगों को इंपोर्टेंस समझ में आएगी कि अच्छा यहां पर ये चीजें इसकी इंपोर्टेंट है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार एनसीईआरटी जब आप लोगों ने खत्म कर ली, 6ठी 7वीं 8वीं, बेसिकली एक तो क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, अब यहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। 6ठी की आप लोगों को ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, 7वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, 8वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, तो इस तरीके से जब आप लोग चल रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को जब दूसरी रीडिंग में आप लोगों को आना है, दूसरी रीडिंग में अब आप लोग को भले ही कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, पहले में तो फटाफट पढ़ पढ़कर निकल जाओ, एक आइडिया सा बस आप लोगों को रखना है यहां पर। ठीक है, कि हाँ ये चीजें हैं। अब दूसरी रीडिंग में आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को प्रॉपर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलने हैं। जो रीड बिटवीन द लाइन वाली बात चल रहे हैं उसको यहां पर इंप्लीमेंट करके चलिए। यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहां पर फोकस देना है, कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग कर सकें। फिर भी कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये लगेंगे कि नहीं यार अभी भी ढीले पड़ रहे हैं, एनसीईआरटी को फिर से आप लोगों को यहां पर क्या करना है, एक तरीके से ऐसे नहीं किसी इंसान से आप लोग मिलने जाते हैं यार, पहले 3-4 डेट करके देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आप कैसा है, आपका नेचर कैसा है और मेरा नेचर कैसा है, और फिर सोचेंगे कि आगे रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है। बिल्कुल सेम पैटर्न आप लोग एनसीईआरटी के साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जब इसको पढ़ोगे,
कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे यहां पर, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर समझते हुए चलना है, उन कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। और यहां पर आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपने नोट्स बनाने स्टार्ट आप लोगों को यहां पर करने, यानी कि नोट्स आप लोगों को सेकंड रीडिंग में बनाने स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स बनाने के बारे में आप लोग मत सोचिएगा, ठीक है। जब यहां पर तीसरा स्टेप आएगा, अब यहां पर आप लोगों को यह समझ जाना है कि जो एनसीईआरटी आप लोगों ने अब तक पढ़ी है, अब वो एनसीईआरटी यहां पर आप लोगों की इतनी कंठस्थ हो जानी चाहिए कि आप लोगों को अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, वो क्वेश्चन देने में आप लोग कैपेबल हो, अगर वो एनसीईआरटी से आ रहा है। तीसरी रीडिंग में आप लोगों को यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को यहां पर पूरा पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक जो है वो यहां पर कवर कर लेना है, जब तीसरी बार आप लोग यहां पर एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे। सर इस तरीके से तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3-3 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। देखो यार, ये स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है 3-3 बार पढ़नी पड़ेगी, पहली बार तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और दूसरी बार में आप लोगों को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरी बार में आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हो जैसा आप लोग पहली बार पढ़ के निकल गए थे ना, इतना ही लगभग टाइम लगेगा। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो आप लोगों को यहां पर देखने होंगे रुककर, बस उन्हीं के ऊपर फोकस आप लोगों को देना है। तीसरी और चौथी में यह डिफरेंस रहेगा। मैंने तीसरी में यह नहीं बोला कि आप लोग करंट के साथ में इनको कनेक्ट करना। चौथी में आप लोग क्या करोगे, आप लोग मान लीजिए कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, और वहां पर आप लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में पता चल गया, सोसाइटी में आप लोगों को फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है, तो उसके बारे में आप लोग जाकर देख सकते हैं। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया, उसके बारे में आप लोग एनसीईआरटी का चैप्टर आप लोगों को याद आ जाएगा। अच्छा यार, ये तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, तो ये आप लोगों की जिंदगी आसान कर देगा। इसको कहते हैं करंट के साथ में स्टैटिक को कनेक्ट कर लेना। और यहां पर आप लोगों को पुराने पीवाईक्यूज भी उठाकर देखने स्टार्ट कर देने हैं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सको, क्योंकि जब तक आप लोग सब्जेक्ट को कनेक्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप लोग एक एक सब्जेक्ट खत्म करते चले जाओगे और याद कुछ रहने वाला है नहीं है। आप लोग चीजों को याद करते हो ना, जब आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आप लोग को पता होगा ना, आप लोग देखते हो अच्छा यार उस खंबे से जाकर यू टर्न मारना है, ठीक है, उस वाले मोड़ से जाकर तो मुझे लेफ्ट में मुड़ना था, राइट में मुड़ना था। तो वो चीजें कैसे रहती हैं, वो चीजें इसी तरीके से तो आप लोगों को याद रहती हैं जब आप लोग कोई ना कोई पॉइंट पकड़ना स्टार्ट कर देते हो। तो करंट के साथ में स्टैटिक का मिक्सचर होना स्टार्ट हो जाना चाहिए अब आप लोगों का यहां पर। और यहां से आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखने स्टार्ट कर देने हैं, जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन थे, अब उनको अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना स्टार्ट कर देना है, अपने खुद के वर्ड्स आप लोगों को यहां पर देने स्टार्ट कर देने हैं। इस लेवल पर आप लोगों की 4th स्टेप में ये एनसीईआरटी हो जानी है, मतलब 4 स्टेप में एनसीईआरटी का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा आप लोगों का। स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है, अगर वेट बॉडी पर हो गया है, अगर आप लोगों को वो वेट हटाना है तो थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा, पर अगर सोच रहे हो बिना जद्दोजहद करते ही सारा वेट खत्म हो जाए, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। आप लोगों को एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हिम्मत कर एक बार लगकर 3-4 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, आप लोग सारी एनसीईआरटी कवर कर लोगे एक बार लगकर अगर लोगोगे, और इतना बेस तैयार हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि एनसीईआरटी कवर करने के बाद में और प्लस करंट अफेयर करने लगोगे ना, तो भी आप लोगों के एग्जाम जो है वो आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना शानदार बेस तैयार कर देगी आप लोग की एनसीईआरटी, ये ध्यान रखना। आप लोगों ने अक्सर मुझे करंट अफेयर की वीडियो पढ़ाते हुए देखा होगा, उस टाइम पर मैं क्या करता हूं, आप लोगों को याद होगा, करंट को हमेशा स्टैटिक पोर्शन के साथ में कवर कराता हूं, और उससे आप लोग चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, सारी की सारी चीजें आप लोग की एक साथ पैरेलल में चलती है। जिस इंसान ने ये सोचा है कि पहले प्रीलिम्स की कर ले, फिर मेंस की कर ले, फिर इंटरव्यू कर ले, वो यही चक्कर में पड़ा रहता है, वो कभी भी आगे नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए इनको कनेक्ट करना कोशिश करनी है आप लोगों को हमेशा। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े, ध्यान रखना ओल्ड एनसीईआरटी आप लोगों को फोकस नहीं करनी है, नई एनसीईआरटी फोकस करनी है, क्योंकि यूपीएससी भी ये समझता है कि ओल्ड एनसीईआरटी सब लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। आज की डेट में न्यू एनसीईआरटी जो है वो भी अपडेटेड वर्जन में आ रही है, तो उनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। यानी कि एनसीईआरटी हमेशा लेटेस्ट पढ़नी है, उसमें लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, कहीं पर कुछ भी घटित हो रही है कोई भी घटना, वो लेटेस्ट एनसीईआरटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमेशा लेटेस्ट एनसीईआरटी ही आप लोगों को कवर करनी है। और लेटेस्ट एनसीईआरटी जो एप्लीकेशन पर क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, वो आप लोगों को लेटेस्ट एनसीईआरटी की ही आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी, जो टीचर आप लोगों के लिए कवर आएंगे। इसलिए हमेशा फोकस करो, चाहे खुद से पढ़ना हो, चाहे आप लोग क्लासेस करनी है, तो आप लोगों को लेटेस्ट एनसीईआरटी ही अपना बेस बनानी है, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग यूपीएससी के जो क्वेश्चन उठा के देखोगे वो लेटेस्ट एनसीईआरटी से ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। कोई भी ओल्ड एनसीईआरटी का आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी भी इस चीज को बखूबी समझती है, आप लोगों की दुख दर्द वो भी अच्छे से समझती है, इसलिए यहां पर ऐसा स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अब ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप लोग देखो, वैसे तो एनसीईआरटी आप लोग आगे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा उसके अंदर 30 मार्क खानी है कि आप लोग उसको पढ़ ना सको, समझ ना सको, इतने आसान शब्दों में लिखा है। और अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यार फिर तो मैं दिक्कत कहूंगा थोड़ी सी, ठीक है। पर हाँ, फिर भी अगर लगता है आप लोगों को नहीं यार टाइम बहुत कम है और खुद से समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक बार क्लास में को गो थ्रू हो जाइए। क्लास को अगर गो थ्रू होकर आप लोग एनसीईआरटी पर फिर जंप करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। ये बिल्कुल ऐसी है जिससे पॉलिटी मैंने जब पढ़ाई थी तो पॉलिटी की लेक्चर देखने के बाद में जब कोई भी बच्चा किताबें उठा रहा था तो उसको लक्ष्मीकांत की किताब जो है वो हलवा लगने लगी थी। तो कैसे पॉसिबल था? क्योंकि किसी ने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दी है, कहां पर क्या लिख रहा है ये समझा दिया है। अब आप लोग खुद से जाकर पढ़ रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे कीवर्ड आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब आप लोग उसको बस फ्लो में निकाल कर ले जाएंगे। यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग मैंने आप लोगों को बताई थी, वो फर्स्ट रीडिंग जो आप लोगों को बताई थी कि आप लोग यहां पर इसको फर्स्ट रीडिंग बड़े आराम से पढ़ना है। अब ये समझना, ये फर्स्ट रीडिंग ही आप लोगों के लिए यहां पर ये समझना ये सेकंड और थर्ड रीडिंग का काम करेगी जब आप लोग लेक्चर देखकर जाओगे, तो इतनी आसानी हो जाएगी। पर लेकिन आप लोग खुद से भी करोगे तो कोई बड़ा टास्क है नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आप लोग आसानी से कर सकते हो। पर लेकिन इसीलिए यहां पर जब आप लोगों ने बोला था तो बहुत ही कम इसका प्राइस भी रखा गया था। मैंने कहा फाउंडेशन है, सबका तैयार हो जाएगा। अगर किसी को आगे इंस्टीट्यूट में कहीं पर जाकर कोचिंग भी नहीं करनी है, यूपीएससी की क्लासेस भी लेनी है, तो एटलीस्ट बेस तैयार रहेगा और स्टैंडर्ड किताब बच्चा अपने आप से आसानी से समझ पाएगा। तो इसलिए एक फाउंडेशन प्राइस इतना कम रखा गया कि देश में सबसे सस्ती एनसीईआरटी की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो भी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, जो कि बेस फाउंडेशन के साथ में आप लोगों का तैयार कराते हुए चलेंगे। इसी के साथ में आप लोगों को टेस्ट भी रहेगा, जो कि आप लोगों को यहां पर टेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे किताबें कवर होती रहेंगी या फिर चैप्टर्स कवर होते रहेंगे तो जहां पर लगेगा कि आप लगभग 50 क्वेश्चन बना सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से, तो आप लोगों के बीच बीच में टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन टेस्ट के थ्रू भी यहां पर कराया जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर आप लोग ये क्लासेस ले सकते हैं। लिंक दोनों को इस वीडियो के नीचे और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, दोनों जगह से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। पर फिर से मैं कह रहा हूं, बस इसलिए कोर्स लेकर न डाल लेना कि यार सस्ता सा है, ले लेते हैं, पड़ा रहेगा। अगर रियलिटी में आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग उसको देखोगे और आप लोगों को जरूरत है तो ही कोर्स में एडमिशन लेना, वरना खुद से ट्राई करोगे तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आप लोग सारी की सारी किताबें पढ़ लोगे और सबको सिस्टमैटिक वे में आप लोग कवर कर लोगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों पर भी है और आप लोगों को खुद पर भी होगा। तो अगर क्लास लेनी है तो ही लेना, अगर देखोगे। फिर से बोल रहा हूं, मां बाप की कमाई बर्बाद मत करना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सारी की सारी एनसीईआरटी जो है आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना रेटिंग जरूर देना जब भी आप लोग एप्लीकेशन पर जाओ, कि आप लोगों को एप्लीकेशन कैसा लगा। अगर एप्लीकेशन आप लोगों को यूज नहीं करना है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार हमको तो वेबसाइट से इस्तेमाल करना है, खासकर जिसके पास में एप्पल डिवाइस है वो भी यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉइड पर ऐप आसानी से चलता है, इजीली अवेलेबल है, तो यहां पर वो भी यहां पर StudyLoverV.in के नाम से वेबसाइट जाकर उस पर यहां पर चीजें देख सकता है, ठीक है। सारी क्लासेस चलती हैं यहां पर एनसीईआरटी के लिए, अलग से आप लोगों के सामने यहां पर टाइटल है, तो इसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर क्विज वगैरह, वो भी आप लोग यहां से एक तरीके से अपनी एक अच्छी स्टडी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। मटेरियल भी आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं और डेली क्विज भी चलता है, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। बाकी किस किस को वीडियो इफेक्टिव लगी, कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा वीडियो का जरूर बताना, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो और फ्यूचर में कौन सी वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक पर आप लोगों को लगता है नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। 4 स्टेप बेहतरीन है, इनको जरूर फॉलो करना। करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं चूकना है, करंट अफेयर के साथ में कनेक्ट कर चीजें पढ़ोगे, पीवाईक्यूज अपने देखोगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सिलेबस देखकर, तो और मजा आएगा चीजों को करने में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और खुश रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।